मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। मौसमी, कांग्रेस दफ्तर में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है, लोग राहुल गांधी के मुखौटे पहनकर निकले हैं उनके समर्थन में, सत्यमेव जयते इसे करार दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला पूरा पार्टी की तरफ से ताकत लगेगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने की मुहिम शुरू की जाए। क्या वहां पर इस वक्त नब्ज है? देखिए अंजना, ये फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइफलाइन के तौर पे आया है, क्योंकि 24 का रण अब तैयार हो रहा है। तो अश्विनी से कहेंगे कि जरा तस्वीर दिखाएं। यहाँ कांग्रेस दफ्तर में लगातार कार्यकर्ताओं के बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू है और भारत जोड़ो के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। उस तरफ मीडिया का तांता है, क्योंकि पहली झलक राहुल गांधी की इस फैसले के बाद आपको इसी कैमरे में, इसी तस्वीर पे, यहीं पे तस्वीर नजर आएगी। लेकिन अजय कुमार जो पूरी इस क्राउड को मैनेज कर रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, बड़ा चेहरे पर चमक है, मुस्कुराहट है। कांग्रेस का क्या हाल है? देखिए, सच की जीत हुई है और हमेशा इतिहास में भगवान हरिश्चंद्र हो, राम जी को रावण ने बहुत तकलीफ दिया था, ये गुंडे और कुकर्मी लोग, उसी महात्मा गांधी को आरएसएस बीजेपी आरएसएस वाले ने बहुत तकलीफ दिया था। उसी तरह से राहुल जी को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, भाषण होती है कर्नाटका में, केरल के सांसद हैं और सजा जो सुनाई जाती है गुजरात में, एक तमाशा है इस देश में। हमें खुशी है कि अब जो है एक बिजली एक करंट चल रही है इंडिया अलायंस में। इंडिया जो है अब मोदी और अमित शाह को और एनडीए को जो मुंह तोड़ जवाब देगा। कितने वोट का करंट है ये? सियासी करंट है? कितने वोट का? अरे 54,000 वोल्ट से कम नहीं है मैडम, ये जो हाई टेंशन वायर से भी ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ टिप्पणी दिया था इंडिया अलायंस के बारे में, बोला कि चामुंडिया में इंडिया भी है, तो उसी तरह से गुंडा में भी एनडीए है, GUNDA, इस तरह के बातें प्रधानमंत्री जो करते हैं। अजय जी, अब इसका मतलब ये है कि 24 के चुनाव के लिए और लड़ने के लिए राहुल गांधी का रास्ता साफ हो जाता है। तो क्या ये एक बड़ा बूस्टर है आप लोग के लिए? और अश्विनी तस्वीर दिखाइए जरा। पूरा इंडिया अलायंस के लिए एक बूस्टर है, सच की जीत है, देश की जनता खुश है। जिस तरह से एक नेक इंसान को आपने देखा, जैसे सदस्यता रद्द हुई थी तो उन्होंने अपना मकान खाली कर दिया था, उसके बावजूद राहुल जी ने एक जो है किसी तरह का जो है ओछी टिप्पणी नहीं दी है। अब मुझे लगता है कि पूरा इंडिया अलायंस मोदी जी को घेरेंगे, पार्लियामेंट में भाजपा को घेरेंगे और पीएम उम्मीदवार फिर हो सकते हैं राहुल गांधी। देखिए, उन्होंने हमेशा कहा है ये इंडिया अलायंस बैठ करके तय करेंगे। हमें किसी पोस्ट का लालच नहीं है, लालच तो सिर्फ मोदी जी को है मैडम। यहाँ पे राहुल गांधी अंजना आने वाले हैं और यहाँ पे विक्ट्री साइन अधीर रंजन चौधरी दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, एक कांग्रेस दफ्तर की मौसमी, तो दूसरी तरफ संसद की भी तस्वीर है, जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और अधीर रंजन चौधरी खास तौर पर विक्ट्री साइन लीड करते हुए अन्य कांग्रेसी सांसदों के साथ। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी बने हुए हमारे साथ। अशोक, कांग्रेस खेमे में अच्छा खासा उत्साह, यानी कम से कम उन्हें यह लग रहा है कि अभी जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, उन 3 दिनों में उनकी पूरी कोशिश होगी कि राहुल गांधी को शामिल किया जाए 8, 9 और 10 अगस्त को। कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उत्साह है, सत्यमेव जयते जिसे अधीर रंजन चौधरी करार दे रहे हैं। 3 कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे? श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। हम बेहद खुश हैं। मुझे लगता है कि इस देश के सदन को राहुल गांधी जी की जरूरत है, उस बेखौफ निडर आवाज की जरूरत है जो बिना डरे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से। तो हम बहुत उत्साहित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन कायर तानाशाहों के मुंह पर एक तमाचा है जो षड्यंत्र रचते हैं इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ। हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की
हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। साजिश नाकाम हो चुकी है, ये एक लाइन सभी बोलते हुए, और इसी के साथ जो फेवरेट लाइन है मौसमी राहुल गांधी की कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आए हैं। पूरी पार्टी कूद गई है अब ये समझाने में कि ये मोहब्बत की जीत है, सत्य की जीत है। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आप कितनी मोहब्बत की दुकानें लगेंगी, ये सवाल कर लेते हैं गुरदीप सप्पल साहब से। सप्पल साहब, ये राहुल गांधी का वापस आना पार्लियामेंट में एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले आप लोग के लिए बिग शॉट दिया। हम लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश की उस जनता के लिए है जिसके नाम पर लोकतंत्र चलता है। वी द पीपल, जो लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। ये जो कार्रवाई की थी मोदी सरकार ने, एक पूरी न्याय व्यवस्था को वेपनाइज किया था, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके आवाज बंद करने की कोशिश थी कि संसद के अंदर सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठे। वो आवाज आज दोबारा जिंदा हो गई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी संसद में वापस आएंगे तो जो इंडिया पार्टी का पूरा यूनिटी है उसको एक ज्यादा मोमेंटम मिलेगा? लगता नहीं है, वापस आना तो तय है। आज के फैसले के बाद सदस्यता बहाल होनी है। मौसमी, फौरन आ रही हूं आपके पास। इस बीच देखिए, राहुल गांधी के लिए जोश सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि अब विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया में भी है। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं इस फैसले पर, सुनिए। राहुल गांधी की जो शिक्षा दी थी गुजरात कोर्ट ने, वो सस्पेंड की है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी है, शिवसेना के नेता है। आदित्य जी, आपकी पहली रिएक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो शिक्षा सुनाई थी उस पर अभी रोक लगा दी गई। बिल्कुल, ये राहत उचित है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे देश में कानून जो है वो सबके लिए समान होने चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, ऐसे सबको लग रहा था। यही बात है कि जो भी सत्य के साथ खड़ा रहेगा उन पे अगले 6-7 महीनों में केंद्रीय दबाव तो होगा, क्योंकि सत्य के साथ खड़ा रहना इस देश में अभी गुनाह हुआ है सरकार की आंखों में। लेकिन हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने कहा कि 2 साल की जो शिक्षा सुनाई गई वो कैसे सुनाई गई? अगर 1 दिन की भी कम होती तो उनकी MP सीट जो है वो उनको बहाल हो जाती। तो ये कैसे हुआ? यही अभी कोर्ट के ऑर्डर में देखना जरूरी है। 2 कोर्ट के बीच में मैं नहीं फंसना चाहता, लेकिन जो भी हुआ है सही हुआ है। और एक चीज है कि कल एक व्हाइट पेपर लाया गया था इंडस्ट्री के बारे में, आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा बार आवाज उठाई थी। तो उसमें कहा गया है कि आपके कार्यकाल में ही वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर गई है। जो आरोप लगाया गया गलत। अभी मैंने साफ बात उस पर की है, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे वो अगर खुद की श्वेत पत्रिका पढ़े तो उनको पता चलेगा, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए उनको। अच्छा, तो ये थे राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे आदित्य ठाकरे, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसीज काम कर रही है वो उनका तरीका गलत है और राहुल गांधी को जो राहत मिली है वो न्याय है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, आज तक। तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सबको लग रहा था कि जो हो रहा है वो गलत है, ऐसे में वो स्वागत कर रहे हैं ये जो राहत राहुल गांधी को मिली है। मौसमी सिंह हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, वापस लोकसभा सदस्यता बहाली के लिए क्या प्रक्रिया होगी? स्पीकर से अधीर रंजन चौधरी मिल चुके हैं। क्या कांग्रेस दफ्तर में कोई खबर आई है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आश्वस्त किया है इस बारे में कुछ भी, या कमिट किया है अधीर रंजन चौधरी को? देखिए अंजना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार जब उनको सजा मिली थी 2 साल की जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट से और लोअर कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था, तो तब 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता रद्द होने का सर्कुलर तुरंत जारी हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी भी इस पर नजर रखेगी कि स्पीकर साहब कितना वक्त लेते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने जल्दी सचिवालय ने जो है सर्कुलर जारी किया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि आज किसी भी वक्त वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, पिछली बार भी अंजना हमारी नजर उस पर भी होगी, पिछली बार भी सर्कुलर आया था, तो किसी भी वक्त ये सर्कुलर आ सकता है। हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है अगले 1 घंटे में आ जाए, पर प्रक्रिया यही है कि इंटीमेट किया जाता है और उसके बाद सचिवालय अपने हिसाब से खबर जो है 2 लाइन छापेगा कि राहुल गांधी की स्टे ऑन कन्विक्शन हो गया है, इसलिए उनकी सदस्यता
को बहाल किया जाता है, क्योंकि इसी तरह का बताया था कि उनको 2 साल की सजा मिली है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो इंतजार करना होगा। पर यहाँ पे आप देखिए कि जो कांग्रेस दफ्तर जिसमें 0 बटा सन्नाटा रहता था 2-2.5 साल पहले, आज वहाँ पे क्या तस्वीर है। लगातार आप देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कांग्रेस के भीतर बयार बदली है, उत्साह बदला है। राहुल गांधी अब टी शर्ट और पोस्टर्स में नजर आने लगे हैं, झंडों में नजर आने लगे हैं। यहाँ से राहुल गांधी 10 जनपद से आएंगे। आपको पता ही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का दफ्तर पिछले कुछ दिनों से 10 जनपद से ही चल रहा था। राहुल गांधी अपनी मां के साथ 10 जनपद में ही रह रहे थे, तो अब उनका 12 तुगलक लेन वाला बंगला शायद उनको जाहिर है वापस मिल जाएगा, वरना निजामुद्दीन ईस्ट शिफ्ट करने का उन्होंने कार्यक्रम कर लिया था, मकान भी ले लिया था वहां पे संदीप दीक्षित का, तो वो सब प्रक्रिया अब रुक जाएगी। बतौर वो एमपी अब वायनाड भी जाएंगे और कांग्रेस का परचम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता लहराने में पीछे नहीं हटेंगे। आइए इन लोग से पूछे, अगर वक्त है हमारे पास, ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं, आप लोग राहुल गांधी की झलक के लिए? हाँ, उनकी झलक के लिए खड़े हम। मैडम आ रहे हैं, हमारे राहुल गांधी सच्चाई पे चलते थे और सच्चाई की जीत हुई है। इन्होंने कितना भी परेशान किया मगर देश के लिए लड़ेंगे, हमारे नेता और साथ सच्चाई के लिए लड़ेंगे।